नीरज नाम का एक छोटा सा लड़का था। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। फटे कपड़े, सूखी आंखें और पेट की भूख की जलन उसके हर कदम को भारी बना रही थी। वह शहर के फुटपाथ पर अकेला बैठा रहता था। लोग उसके पास से गुजरते हुए ताने मारते कि यह लाइन में लगने आया है या कुछ पैसे मांगने आया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नीरज भीख मांगने नहीं आया था, बल्कि अपनी किस्मत मांगने आया था। नीरज की मां 3 साल पहले बीमारी से चल बसी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, उसे घर से निकाल दिया। तब से नीरज ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह किसी से भीख नहीं मांगेगा, बल्कि कुछ करके दिखाएगा। लेकिन कैसे करेगा, यह उसे खुद भी नहीं पता था। एक दिन जब वह पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक बूढ़े मोची से हुई। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब चमक थी। मोची ने नीरज को देखकर कहा कि गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। यह सुनकर नीरज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी टूटी हुई हिम्मत में फिर से जान डाल दी हो। मोची ने कहा कि अगर नीरज सीखना चाहता है तो वह एक काम सिखा सकता है। जो चीजें लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही सही हाथ में आकर खजाना बन जाती हैं। नीरज ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मोची ने समझाया कि स्टेशन के पीछे फुटपाथ के पास एक जगह है। वहां सुबह सुबह टूटी घड़ियां, फटे बैग, टूटे खिलौने, पुराने फोन, तार और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें पहचानने वाला कोई नहीं होता। नीरज के दिल में उम्मीद की लौ जल उठी। उसने कहा, मैं सीखूंगा जो भी सिखाओगे। मोची मुस्कुराया और बोला, पहला नियम, कभी चोरी मत करना। दूसरा नियम, कभी झूठ मत बोलना, बस मेहनत करना। नीरज ने सिर हिला दिया। उस रात बारिश हो रही थी, ठंडी हवा थी और पेट में कुछ नहीं था, लेकिन नीरज के दिल में एक नया सपना पैदा हो चुका था। अगली सुबह नीरज स्टेशन के पीछे पहुंचा। चारों तरफ गंदगी और बदबू थी, लेकिन उसके लिए यह सब अब खजाना था। उसने एक टूटी घड़ी उठाई जिसके अंदर छोटा कॉपर वायर था। मोची ने बताया, यह तांबा है, इसे साफ करके बेचोगे तो पैसा मिलेगा। पहली बार नीरज ने तांबे को छूकर महसूस किया कि शायद सच में उसकी किस्मत बदल सकती है। धीरे धीरे नीरज रोज तांबे, पुराने चार्जर, टूटे बोर्ड, छोटे स्क्रू और लोहे के टुकड़े इकट्ठा करने लगा। हाथ कट जाते, खून निकलता, पर वह रुकता नहीं। लोग हंसते कि फटे कपड़ों वाला फिर से आया कूड़ा उठाने, लेकिन नीरज के कानों में अब यह आवाजें नहीं जाती थीं। एक दिन उसे एक बड़ा कॉपर का टुकड़ा मिला। वह खुशी से उछल पड़ा। यही उसका पहला बड़ा खजाना था। जब उसने इसे कबाड़ी को दिखाया तो कबाड़ी चिल्लाया, यह चोरी का लगता है, भाग यहाँ से। नीरज डर गया, आंखों में पानी आ गया, पर उसने झूठ नहीं बोला और कहा, मैंने स्टेशन के पीछे से उठाया है। तभी पीछे से वही बूढ़ा मोची आया और कबाड़ी से बोला, यह लड़का झूठ नहीं बोलता, इसे पैसे दे दो। कबाड़ी ने झिझकते हुए 440 रुपए दे दिए। नीरज की आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ रुपए नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत की पहली जीत थी। उसी रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, बूढ़े मोची ने उसे एक पुराना फटा बैग दिया और कहा, इस बैग में तेरी जिंदगी छुपी है, इसे कभी मत खोलना। नीरज ने पूछा, इसमें क्या है? मोची ने कहा, जब समय आएगा तब खोलना। अगले ही दिन सुबह मोची गायब था। स्टॉल खाली, टेबल खाली, जमीन पर बस एक पर्ची पड़ी थी, अगर तू सच्चा मेहनती है तो यह बैग तुझे सब कुछ देगा। नीरज डर गया। उसे समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा कौन था, कहाँ गया और क्यों उसे यह बैग दे गया। लेकिन किस्मत यहीं से पलटने लगी। अगले ही मिनट एक आदमी हांफता हुआ आया और बोला, अरे तू ही है नीरज। एक बड़ा आदमी नीरज को ढूंढ रहा था, बहुत बड़ा आदमी। नीरज हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, कौन है यह, क्यों मुझे ढूंढा जा रहा है? क्या वही आदमी है जो उसके अतीत से जुड़ा है? क्या उसी वजह से उसे वह बैग मिला था? असली खेल अब शुरू होने वाला था। नीरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हांफते हुए आदमी की ओर देखा। आदमी ने फुसफुसाकर कहा कि तुम्हें यह बैग देने वाला वही बूढ़ा मोची है जो शहर में जीनियस बच्चों को खोजता है। उसने कहा कि नीरज के अंदर छुपा टैलेंट कुछ भी कर सकता है। नीरज ने डर और उत्सुकता के बीच सिर हिलाया। आदमी ने कहा कि आज उसके लिए मौका है। वह नीरज को उस जगह ले जाएगा जहां बच्चे नहीं जाते। वहां सिर्फ मेहनती और जीनियस बच्चों को जगह मिलती है। नीरज ने बैग कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। दोनों सकरी गली से गुजरे। फुटपाथ के कूड़े, टूटी झोपड़ियों और गंदगी के बीच से निकलते हुए नीरज की सांस तेज हो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। आदमी ने बताया कि जो कुछ भी वह देखेगा वही उसका जीवन बदल देगा, लेकिन डर को दिल में मत आने देना। वे एक पुराने गोदाम के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। नीरज की आंखें फैल गईं। आदमी ने कहा कि यहाँ हर चीज सीखने के लिए बनाई गई है।
तांबा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, गणित के छोटे छोटे उपकरण, सभी जीनियस बच्चों के लिए। नीरज ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत की दुनिया बस इसी बैग और इस जगह के अंदर छुपी थी। आदमी ने बैग खोलकर उसे कुछ पुरानी किताबें, टूटी लैपटॉप की स्क्रीन और कंपोनेंट्स दिखाए और कहा, सब कुछ तुम्हारे लिए है, बस समझो, सीखो, जोड़ो और अपना खजाना बनाओ। नीरज ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके हाथों में कंपन था, लेकिन आंखों में आग थी। अगले हफ्ते नीरज रोज सुबह सूरज उगने से पहले गोदाम पहुंचने लगा। उसने छोटे छोटे तांबे के तार जोड़ने शुरू किए, टूटी घड़ियों और छोटे मोटर पार्ट्स को फिर से काम करने योग्य बनाया। घंटों की मेहनत में कभी भूख लगी, कभी प्यास, पर उसने रुके बिना काम किया। लोग हंसते, फटे कपड़ों वाला फिर से आया कूड़ा उठाने, लेकिन नीरज अब उनकी बातों से प्रभावित नहीं होता था। वह सीख रहा था, समझ रहा था कि हर टुकड़ा उसका खजाना है। एक दिन उसने एक टूटी मोटर से बिजली बनाई। बिजली की हल्की सी चमक में उसने महसूस किया कि यही वह पल है जब उसका दिमाग और मेहनत मिलकर जादू कर सकते हैं। अगले ही दिन बूढ़ा मोची अचानक प्रकट हुआ और मुस्कुराया। तुम्हारा दिमाग तैयार है, अब असली चुनौती आएगी। मोची ने बैग में एक छोटा सा नोट डाला। उसमें लिखा था कि जो सबसे कठिन पैटर्न दिख रहा है वही तुम्हारा असली खेल है। नीरज ने नोट खोला और देखा कि यह एक जटिल गणितीय पैटर्न था। उसे समझते ही पसीना आ गया। उसकी आंखों में चमक थी और डर भी। मोची ने कहा कि जो इसे हल करेगा वही शहर का अगला जीनियस बनेगा। नीरज ने निश्चय किया, मैं इसे हल करूंगा, चाहे रात हो, भूख हो, थकावट हो, मैं रुकूंगा नहीं। उसी रात नीरज ने बैग से सारे पुराने उपकरण, तांबा, वायर और किताबें निकाली। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पैटर्न को समझने लगा। रात गहरी होती गई। उसकी उंगलियां कट गईं, आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। वह महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ गणित नहीं, बल्कि उसका भविष्य है। सुबह से पहले उसने छोटे टुकड़ों से पैटर्न को जोड़ लिया। हल्की दिशा दिखाई दी। थकावट और भूख के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। अगली सुबह नीरज गोदाम गया। उसने देखा मोची ने एक पुराना लैपटॉप रखा। स्क्रीन टूटी थी, लेकिन उसमें वही पैटर्न प्रकट हो रहा था। नीरज ने अपने हाथों से स्क्रीन के हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पैटर्न कंप्यूटर पर काम करने लगा। हर स्टेप पर उसका दिल धड़क रहा था। उसके आसपास की दुनिया भूल गई थी। बाहर सूरज की रोशनी में लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन नीरज की दुनिया सिर्फ जटिल संख्याओं और तारों से बन रही थी। और तभी मोची ने कहा, अब तुम्हारा नाम शहर में फैलने वाला है। तुम्हारी मेहनत को सब देखेंगे, लेकिन पहले खुद को साबित करना होगा। नीरज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आग थी। वह जान गया कि अब उसके कदम सिर्फ मेहनत और जीनियस बनने की दिशा में ही बढ़ेंगे। फुटपाथ पर बैठने वाला लड़का अब धीरे धीरे शहर का नया जीनियस बनने लगा था, और असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। नीरज ने जैसे ही लैपटॉप के पुराने हिस्सों को जोड़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तार और धातु नहीं, बल्कि उसके सपनों का पहला असली कदम है। हर छोटा छोटा कनेक्शन उसके दिमाग में नए आइडियाज पैदा कर रहा था। मोची धीरे धीरे उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि हर जीनियस के अंदर यह आग होती है। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया। रात का अंधेरा घना हो रहा था। बाहर लोग सो रहे थे, लेकिन नीरज की दुनिया में सिर्फ जटिल तार, टूटे मोटर पार्ट्स और गणितीय पैटर्न चमक रहे थे। उसने देखा कि पैटर्न का एक हिस्सा हल होते ही दूसरे हिस्से की दिशा बदल रही थी। नीरज की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर हल्की चमक आई। वह समझ गया कि यह सही रास्ता है। अगले ही घंटे उसने उस पैटर्न का पहला बड़ा सेक्शन हल कर दिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी। मोची ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही दिशा में हो। अब तुम्हें समझना होगा कि मेहनत का असली इनाम सिर्फ रुपए नहीं, बल्कि पहचान है, लेकिन पहचान तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। नीरज ने सिर झुकाया। उसके अंदर डर और उत्साह का मिश्रण था। उसने तय किया कि कोई उसे अब रोक नहीं सकता। अगले दिन नीरज ने उसी गोदाम में दिन भर पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तार, मोटर और छोटे उपकरणों को जोड़कर पैटर्न को कंप्यूटर पर लाइव किया। लोग आसपास हंसते रहे। फटे कपड़ों वाला फिर आया, लेकिन नीरज अब किसी की बातों से डरता नहीं था। उसकी दुनिया अब सिर्फ मेहनत, जीनियस दिमाग और उसके सपनों की थी। धीरे धीरे पैटर्न का हर जटिल हिस्सा कंप्यूटर स्क्रीन पर फिट होने लगा। नीरज ने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर कोई छुपी शक्ति जाग रही है। रात भर काम करने के बाद उसकी आंखों में नींद थी, हाथों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। पहली बार उसे लगा, मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अगले ही हफ्ते मोची ने उसे नया काम दिया। अब असली चुनौती थी। शहर में एक प्रतियोगिता है, जीनियस बच्चों की।
जो इसे हल करेगा वही अगले बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। नीरज ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मोची ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन याद रखना, डर के आगे जीत है। जो डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता।